Hello students, again I welcome you all in revision session chapter 6, the coastal plains and islands. Student, this is your chapter 6. So today we will do revision of chapter 6 on the basis of chapter. So let us start our session. The coastal plains and the islands. कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग रिवीजन करेंगे. द लर्निंग आउटकम्स आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. इन कुछ पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज ट्रायंगुलर इन शेप. जो सदर्न एरिया है या सदर्न पोर्शन है वो इंडिया का, वो कैसा है? ट्रायंगुलर है, यानी कि 3 कोने के आकार का है. टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट लाइज द कोस्टल प्लेन्स. यानी कि वेस्ट में वेस्टर्न घाट तक और ईस्ट में ईस्टर्न घाट तक ये कोस्टल प्लेन्स एरिया, कोस्टल एरिया है. द वाइडेस्ट पार्ट इज इन द नॉर्थ एंड इट्स टेपर्स साउथवर्ड. वाइड एरिया की बात करें तो नॉर्दर्न में क्या है, जो टेपर एरिया है बेसिकली, जो टेपर एरियाज है वो सदर्न वर्ड में है. कोस्टल प्लेन्स, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज अ वाइड स्ट्रेच ऑफ लैंड मास लाइंग बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल. मीन्स जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं या जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो बेसिकली स्ट्रेस्ड हैं या फैले हुए हैं. बेसिकली जो उनका लैंड मास है वो ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक है, यानी कि ईस्टर्न घाट से लेके बंगाल की खाड़ी तक है. इट स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट बंगाल इन द नॉर्थ, वेस्ट बंगाल नॉर्थ रीजन में, एंड द तमिलनाडु टू द साउथ. और साउथ की बात करें तो तमिलनाडु रीजन तक को कवर करता है. एवरेज विड्थ है इसकी, चौड़ाई एवरेज की कितनी है ईस्टर्न कोस्ट की? अप्रॉक्स 120 किलोमीटर्स. कुछ मैप के थ्रू आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है, इस रीजन को दिखाया गया, ये शो किया गया है मैप के थ्रू. आई विल ऑल्सो शो यू इन अनदर मैप. स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि चिलिका लेक और ये पोर्शन जो ये इस तरीके से बाउंडेड एरिया दिख रहा है, ये शो किया गया विद द हेल्प ऑफ मैप. आप देख सकते हैं तो ये एरिया कवर्ड है, बेसिकली कोस्टल रीजन्स में है और भी कई सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं. ओके. द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव इनॉर्मस रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा. जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं बेसिकली वो कुछ रिवर से अटैच्ड हैं बेसिकली, जिसमें महानदी, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा रिवर हैं. और जो इन रिवर्स से जो डेल्टा फॉर्म्ड होते हैं बेसिकली, द डेल्टाज ऑफ मैनी ऑफ दीज रिवर्स आर फॉर्म्ड इन दिस plains. This make the region fertile, irrigated and heavy populated. Yeah, heavily populated. मीन्स जो डेल्टा फॉर्मेशन है, यहाँ से जो डेल्टा फॉर्म्ड होते हैं इन प्लेन रीजन्स में बेसिकली, वो एरिया कैसे हैं? फर्टाइल हैं, यानी कि वहाँ की ज़मीन बहुत उपजाऊ है फसल करने के लिए, खेती करने के लिए. इरिग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी रिवर्स उधर से फ्लो होती हैं उस एरिया को इरिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है. फिर वहाँ पे वाटर का जो अमाउंट है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है, या फिर जितना अमाउंट उन्हें चाहिए होता है वाटर का वो उनको मिलता रहता है, जिस वजह से वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन भी अच्छी है या पॉपुलेटेड एरिया है बेसिकली बात करें तो. फॉरेस्ट की बात करें तो क्या है, फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, बैक वाटर्स एंड लंगून्स आर ऑल्सो फाउंड अलोंग दिस डेल्टास. यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, बैक वाटर्स एंड लंगून्स इस एरियाज में, डेल्टा रीजन्स में फाउंड होते हैं. Next, the eastern coastal plains is known as the northern circars between Mahanadi and Krishna river and the Coromandel coast between the Krishna and Kaveri rivers. मीन्स जो कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनको नॉर्दर्न सर्कार्स बोला गया, जो कि महानदी और कृष्णा रिवर के बीच में है. एंड कोरोमंडल जो कोस्टल रीजन है बेसिकली वो कृष्णा और कावेरी रिवर के बीच में है. अब इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो इम्पोर्टेंट सिटीज़ क्या हैं? Visakhapatnam and Chennai are all two well-known seaports and cities of the plain. The other important cities are Bhubaneswar and Kolkata. Okay.
ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वहाँ की। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट में सेंड करिए कि इन पिक्चर्स के थ्रू आप क्या समझ रहे हैं, किस चीज़ की पिक्चर है, कौन सा रीज़न है। हैव यू एवर बीन टू अ प्लेस लाइक दिस, क्या कभी आपने इस तरीके का देखा है? अगर देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। या कई लोग गोवा या कहीं घूमने गए होंगे ऐसी प्लेसेस पे, तो वो अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं। नाउ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, the western coastal plain is a narrow strip of land lying between the western घाट and the Arabian Sea। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है बेसिकली क्या है, नैरो स्ट्रिप है, नैरो है थोड़ा सा, और दूसरा क्या है, जो उनके वेस्टर्न घाट हैं वो अरेबियन सी तक फैले हुए हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात इन द नॉर्थ, गुजरात नॉर्थ रीजन में देखें तो गुजरात तक, और सदर्न रीजन में देखें तो केरला तक। इनकी अप्रॉक्स डिस्टेंस है विड्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो विड्थ के अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 50 to 100 किलोमीटर वाइड रेंजेस में फैले हुए हैं। द मेन रिवर्स आर तपी, नर्मदा, मांडवी, जुराई आर फ्लो इन दिस रीजन। मीन्स वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में बेसिकली ये रिवर्स फ्लो करती हैं, जिससे क्या होता है, इरिगेशन का किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इरिगेशन से क्या होता है, फसल अच्छी होती है, दूसरा क्या है, वहाँ का जो एरिया है वो फर्टाइल रहता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है गुजरात कोस्ट, सेकेंड है कोंकण कोस्ट, एंड थर्ड है मलबार कोस्ट। ओके, 3 कोस्ट्स में डिवाइड किया गया है इन वेस्टर्न कोस्ट प्लेन को। एंड इम्पॉर्टेंट सिटीज आर मुंबई, अर्नाकुलम, तिरुवनंतपुरम, उडुपी, वास्को द गामा आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बेसिकली। अब बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हैं बेसिकली, जो बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड हैं बेसिकली, दे आर ग्रुप्ड ऑफ 572 आइलैंड्स, islets and rocks. The capital city of Andaman and Nicobar Islands is Port Blair. कैपिटल सिटी की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है। द इनहेबिटेंट ऑफ दीज आइलैंड्स आर मेनली ट्राइबल। मीन्स इनहेबिटेंट जो बेसिकली हैं वो क्या हैं, यहाँ के ट्राइबल पीपल्स हैं बेसिकली। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ की अगर बात करें तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या हैं, द सेलुलर जेल है, वेयर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर सेंट एज अ पनिशमेंट, is located at Port Blair. The other cities including Naigon, चौधरी एंड तुसैनाबाद, ये क्या है, वहाँ की इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। द इंदिरा पॉइंट एट ऑन द निकोबार आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। जो इंदिरा पॉइंट है बेसिकली निकोबार आइलैंड में, वो सदर्न मोस्ट पार्ट में इंडिया के सिचुएटेड है या फिर लोकेटेड है। द हाइस्ट पॉइंट हेयर इज द सदल पीक। सदल पीक क्या है, हाइस्ट माउंटेन पीक है, जो क्या है अप्रॉक्स 730 मीटर अबव द सी लेवल, यानी कि सी लेवल से अप्रॉक्स 730 मीटर टॉप पे है। स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एंड व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस माउंटेन पीक। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है और उसकी हाइट कितनी है। स्टूडेंट्स प्रीवियस सेशंस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को, तो अब मुझे फटाफट से सेंड करिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड अपना नेम भी स्टूडेंट सेंड कर देना, आप अपना नेम सेंड कर देना, बिकॉज आपके पेरेंट्स की आईडी लगी है, जिस वजह से मुझे कन्फ्यूज़न रहता है कि किस स्टूडेंट ने अपना आंसर सेंड किया है। द लक्षद्वीप आइलैंड्स, आगे बढ़ेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 36 ब्यूटीफुल आइलैंड्स विच लाइज इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप में 36 ब्यूटीफुल आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी में लाइज या सिचुएटेड है बेसिकली। इट comprises of 10 inhabited islands, 17 uninhabited islands and several islets and
atolls. ये डिवीजन है बेसिकली 26 ब्यूटीफुल आइलैंड्स का बेसिकली. द लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया. इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप. और कवरत्ती क्या है, इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड. कवरत्ती, कल्पिनी, मिनिकॉय एंड बंगराम आर द 4 मेजर आइलैंड्स. बेसिकली 4 मेजर आइलैंड्स हैं वहाँ पे. अब लाइफ किस तरीके की है वहाँ पे सर्वाइवल नीड के अकॉर्डिंग. द लाइफ इन द कोस्टल प्लेन्स and islands are the state and union territory in the eastern and western coastal plains including Daman and Diu, Maharashtra, Dadar and Nagar Haveli, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry, Andhra Pradesh, Odisha and some parts of the West Bengal. ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी के साथ साथ अटैच्ड हैं जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को इंक्लूड करता है इन स्टेट्स को. एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की कुछ स्टेट्स और कैपिटल्स के बारे में लोग डिस्कस करेंगे अभी. ओडिशा इज लोकेटेड एट द ईस्टर्न कोस्ट. भुवनेश्वर इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा. ओडिशा ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में सिचुएटेड है, लोकेटेड है और भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है. महानदी इज द मेजर रिवर दैट फ्लो थ्रू दिस स्टेट. मीन्स महानदी जो है रिवर इस स्टेट में फ्लो करती है. स्टूडेंट मैप के थ्रू आप लोकेशन देख सकते हैं कि ओडिशा की लोकेशन कहाँ पे है. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैप में किस तरीके से इनको शो किया गया है. थ्रू एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन. पीपल ऑल्सो टेक अप अदर ऑक्यूपेशंस लाइक फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री. मीन्स यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, बेसिकली खेती करना है और साथ में क्या है अदर ऑक्यूपेशन में फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्रीज का भी अच्छा खासा काम करते हैं यहाँ के लोग. The state is famous for the temples such as the Lingaraj temple at Bhubaneswar. Bhubaneswar में Lingaraj temple at Puri and the Sun temple at Konark. Konark में सूर्य मंदिर है, काफी फेमस है. The Rath Yatra of Odisha is the special festival associated with the Lord Jagannath Puri. Puri, Chandipur, Gopalpur and तालासाड़ी आर सम ऑफ द फेमस बीचेस ऑफ द स्टेट. मीन्स कुछ इम्पॉर्टेंट बीचेस हैं या फिर फेमस बीचेस जो कि इस स्टेट्स में हैं. द चिलिका लेक इज इन ओडिशा इज फेमस फॉर फेमस लेक ऑफ एशिया. एशिया की फेमस लेक जो है जो ओडिशा में सिचुएटेड है, चिलिका नाम है इसका, ओडिशा में सिचुएटेड है. नाउ दालमा, संतुला, घंटा and posa curry are some of the special dishes of Odisha. बेसिकली दालमा, संतुला, घंटा एंड पोस्ता करी जो है यहाँ की फेमस डिश है ओडिशा की. ओडिशा इज फेमस फॉर द ओडिसी डांस. ओडिसी डांस के लिए ओडिशा बहुत फेमस है. घूमर इज द पॉपुलर फ्लॉक डांस while छऊ इज अ ट्राइबल मार्टल डांस फॉर्म. घूमर क्या है, पॉपुलर डांस है और छऊ क्या है, ट्राइबल डांस है. बेसिकली ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो छऊ डांस को परफॉर्म करते हैं. एंड वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द कर्नाटका ऑल्सो, द तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो. स्टूडेंट प्रीवियस चैप्टर में हम लोग कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. सो हियर वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट टॉपिक्स. दे ऑल्सो लाई इन द सेम कोस्टल प्लेन्स. मीन्स ये जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका है ये भी सेम कोस्टल प्लेन पे पाए जाते हैं या फिर सिचुएटेड है बेसिकली. स्टूडेंट ये लिंगराज टेम्पल है. लिंगराज टेम्पल इस तरीके से कुछ इसका ओवरऑल व्यू है. मैनी ऑफ द विजिटर्स आर विजिटिंग हेयर एवरी ईयर. हर साल यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, काफ़ी सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं. ये जगन्नाथपुरी का टेम्पल है बेसिकली. जगन्नाथपुरी आप कुछ जगह पहुँच नहीं सकते बट आप यहाँ से देख सकते हैं किस तरीके का आपका इसका व्यू है. सन टेम्पल, सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर से बोला जाता है. Now next topic is Pondicherry.
पुडुचेरी में, पुडुचेरी इज यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी हमारा यूनियन टेरिटरी में है। फिशिंग एंड फार्मिंग एंड फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, यहाँ के लोगों को फार्मिंग और फिशिंग ये दोनों उनके मेन ऑक्यूपेशन है। और पौंडीचेरी फेमस है श्री अरविंदो आश्रम के लिए फेमस है। मस्कैडर और द मास्क फेस्टिवल इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ पुडुचेरी। पुडुचेरी का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है, यहाँ पे मास्क पहन के जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ की एग्रीकल्चर बेसिकली ऑलमोस्ट हर जगह का ही है, एग्रीकल्चर सभी रीजन्स में बहुत ज़्यादा होता है। कुछ इस तरीके से क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, कल्टीवेशन, देन फिशिंग, फिशिंग भी है पुडुचेरी का। मछली पालन और मछलियों को पकड़ना उनको सेल करना ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। और इस अरविंदो आश्रम है स्टूडेंट्स, मास्क, that type of mask they wear and they perform many different dances and tasks also there. Now the western coastal plains, western coastal plains में फर्स्ट हम गुजरात के बारे में डिस्कस करेंगे। गुजरात लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के रीजन्स में, और गांधीनगर इसकी कैपिटल है। गुजरात शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र ऑल्सो। द पीपल ऑफ गुजरात आर ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, बेसिकली गुजरात के लोग ट्रेडिंग का वर्क करते हैं और क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। एंड द मेन क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर आर द बाजरा, ज्वार, शुगर केन, कॉटन एंड ग्राउंडनट, बेसिकली ये फसल वहाँ पे उगाई जाती हैं। गुजरात हैज़ मैनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज, गुजरात में कई सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं और ऑयल रिफाइनरीज हैं। एंड ऑल्सो मिनरल ऑयल हैज़ बीन फाउंड इन अंकलेश्वर। डायमंड कटिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन सूरत, सूरत में क्या है, डायमंड कटिंग और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं सूरत में। और डेयरी फार्मिंग भी यहाँ का इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर है, या फिर डेयरी फार्मिंग इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द गुजरात। गुजरात हैज़ मैनी म्यूजियम, फोर्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, गुजरात में कई सारे म्यूजियम, किले और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। Some of the famous places of the interest including द्वारिकाधीश टेम्पल इन द्वारिका, द्वारिकाधीश टेम्पल जो द्वारिका में है बेसिकली। एंड सोमनाथ टेम्पल कहाँ है, सौराष्ट्र में है। एंड द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ लोथल, साबरमती आश्रम, द रेजिडेंसी ऑफ द गांधी जी एट साबरमती एंड गिर फॉरेस्ट विच इज़ द होम ऑफ द एसेंटिक लायंस। ओके, द्वारिकाधीश टेम्पल द्वारिका में है, सोमनाथ टेम्पल जो सौराष्ट्र में है, लोथल साबरमती आश्रम जो कि गांधी जी का रेजिडेंस रह चुका है, यानी कि जहाँ पे रहते थे गांधी जी, और गिर फॉरेस्ट जो एसेंटिक लाइन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, या फिर उनके घर भी बोला जाता है इन्हें। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा एंड राजकोट आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द स्टेट। गुजराती इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ दिस स्टेट, यानी कि गुजराती वहाँ की मातृभाषा, मेन भाषा है। ठेपला, खंडवी, ढोकला, घोघरा एंड छोला फली आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेस ऑफ दिस स्टेट, यहाँ की जो फेमस डिशेस हैं। गुजरात इज ऑल्सो फेमस फॉर द डेजर्ट लाइक हलवसन, बसुंदी, सूतरफेन एंड घीबार, इनके लिए फेमस है। रस, गरबा एंड भावी आर सम ऑफ द पॉपुलर डांसेस फॉर्म बाय द स्टेट, बेसिकली ये वहाँ के फेमस डांसेस हैं। स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये इमेज है, पिक्चर है ठेपला की जो वहाँ की फेवरेट डिशेस में है। इट्स लुकिंग एज लाइक अ इंडियन पराठा, इंडियन पराठे की तरह दिख रहा है ये कुछ। मे भी कुछ स्टूडेंट्स ने खाया भी होगा, अगर आपने खाया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। खंडवी, इमेजेस के थ्रू आप देख सकते हैं। ढोकला,
ढोकला कितने स्टूडेंट्स ने खाया है? घूंगरा, देखिए घूंगरा बेसिकली जिस तरीके से गुजिया बनता है सेम उसी तरीके से स्वीट डिश है बेसिकली. इट्स लुकिंग सेम एज लाइक इंडियन गुजिया. इट्स अ छोला फली. नेक्स्ट टॉपिक इज गोवा. गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. इंडिया के जो स्टेट्स हैं उसमें गोवा सबसे छोटा स्टेट है इन द टर्म ऑफ एरिया. पणजी इज द कैपिटल ऑफ गोवा. गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी. गोवा शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. गोवा अपने जो बॉर्डर रीजन है, बॉर्डर रीजन को कवर करता है महाराष्ट्र और कर्नाटका के होते हुए. मेजोरिटी पीपल आर फार्मिंग एंड फिशिंग. यहाँ के भी लोग जो हैं ज़्यादातर खेती और फिशरमैन है बेसिकली, मछुआरे जिन्हें बोलते हैं, मछली पकड़ना. कैश्यू नट्स, राइस, स्पाइसेस एंड मैंगोज आर द चीफ क्रॉप्स ग्रोन हियर. बेसिकली कैश्यू नट्स, राइस, चावल और कुछ मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं. टूरिज्म एंड माइनिंग आर द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ऑफ गोवा. इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली टूरिस्ट और माइनिंग रीजन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी हैं. द स्टेट इज रिच इन मैग्नीज एंड आयरन ऑल्सो. गोवा इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल बीचेस. गोवा को बीचेस के लिए बहुत फेमस माना जाता है. या फिर यहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं. द मेन बीचेस ऑफ द गोवा आर अंजुना, कलनगुटी, दोनापावला एंड कोलवा. कोलवा है एंड सेंट जेवियर जो चर्च है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. मीनाक्षी टेम्पल एंड फोर्ट अगोदा एट आर द प्लेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट्स. पीपल एंजॉय ईटिंग राइस, वेजिटेबल एंड मीट एंड फिश ऑल्सो. मीन्स यहाँ के लोग चावल, सब्जियों और मीट मछली का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. एंड देन वुमेन इन द गोवा वियर स्कर्ट, ब्लाउज एंड साड़ी, वाइल मैन मोस्टली वियर ट्राउजर्स एंड शर्ट. यहाँ के लोग ट्राउजर और शर्ट पहनते हैं बेसिकली जो मेंस हैं. ये बीच है स्टूडेंट्स, गोवा का बीच है. इस तरह के कुछ इमेजेस हैं बेसिकली, देख सकते हैं आप. ये चर्च है सेंट जेवियर, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर दिख रहा है. टेम्पल है मीनाक्षी टेम्पल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केरला. केरला लाइज इन द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द मलबा कोस्ट. मलबा कोस्ट के सदर्न रीजन में है. तिरुवनंतपुरम इज द कैपिटल ऑफ दिस स्टेट. इस स्टेट की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है बेसिकली. केरला शेयर इट्स बाउंड्री विद द स्टेट ऑफ द कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस स्टेट इज एग्रीकल्चर. मीन्स यहाँ के लोग भी ज़्यादातर खेती करते हैं. And main crops are rice is the main crop cultivated in this state. The other crops including tea, rubber, coffee, cardamom, cashew nuts, coconut and sugarcane. Basically ये फसलें यहाँ पे उगाई जाती हैं केरला में. केरला is famous for the traditional industries. Some of the items manufactured are handlooms, handicrafts. हाथ से बनी चीज़ें इनका ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिशन है या फिर यहाँ पे ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री. केरला इज़ ब्यूटीफुल स्टेट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज गॉड्स ओन कंट्री. इसको गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है. इन दिस स्टेट और द स्टेट हैज़ हिल्स, ग्रीन फील्ड्स, बैक वाटर, बीचेस एंड थिक फॉरेस्ट. मीन्स इस रीजन में क्या है, हिल्स भी हैं, पहाड़ भी हैं और हरे फील्ड भी हैं बेसिकली, ग्राउंड जिन्हें बोलते हैं हम. और द वर्ल्ड फेमस कोवलम बीच इज इन केरला. यानी कि वर्ल्ड का जो फेमस कोलम बीच है वो भी केरला में है. अनेमुंद इज द अनमली hills in the Kerala is the highest peak in the Western Ghat. Kerala is famous for its temple like the Guruvayur temple and Savarmala temple also.
बेसिकली यहाँ की मेन लैंग्वेजेस क्या है, मलयालम एंड इंग्लिश है। एंड द वुमेन इन केरला वेयर सिंपल ड्रेस और साड़ी, मैन वेयर मून्स वाइट लोनी क्लॉथ, यानी कि जो वहाँ के जो मेंस हैं वो मून्स और वाइट लोनी, जिसको धोती कहते हैं, वो पहनते हैं विद अ वाइट अपर क्लॉथ, साथ में अपर क्लॉथ, जो अपर क्लॉथ है वो भी वाइट है। ओणम इज़ द फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट, यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो ओणम है। और यहाँ पे बोट रेसिंग बहुत ज़्यादा फेमस है बेसिकली। एंड द पीपल ऑफ दिस स्टेट आर फॉन्ड ऑफ द म्यूजिक एंड डांस ऑल्सो। कथकली इज़ द फेमस डांस ऑफ दिस स्टेट, यहाँ का फेमस डांस है कथकली। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द दमन एंड दीव। दमन एंड दीव इज a union territory and the main spoken languages are here Marathi, Gujarati and English. It is famous for beautiful sea beaches. मीन्स जो दमन दीव है वो भी बीचेस के लिए फेमस है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द दादर एंड नागर हवेली। दादर एंड नागर हवेली इज a union territory in the western India. Silvassa is the capital of this state. And most of the peoples are doing farming and grow rice and wheat crops, and some industries like biscuit making, wheat candle tiles and spectacles frame located here also. Now the islands, Andaman and Nicobar Islands. The Andaman and Nicobar Islands are a group of islands in the Bay of Bengal. It is a union territory. Port Blair is the capital of this union territory. मीन्स अंडमान और निकोबार जो आइलैंड्स हैं वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल के ग्रुप से हैं बेसिकली, और पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। द यूनियन टेरिटरी कंप्रेस two islands are the Andaman and the Nicobar. The main occupation बेसिकली यहाँ के लोग की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है यानी कि फसल को उगाना, एनिमल रेयरिंग यानी कि पशुपालन, फिशिंग मछली पालन या मछलियों को पकड़ना, प्लांटेशन पेड़ पौधों को लगाना, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। पैडी मीन्स राइस क्या है, राइस इज द मेन फूड क्रॉप एंड इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन द अंडमान ग्रुप ऑफ islands. Different kind of fruits such as mango, sapota, orange, banana, papaya and pineapple are some root crops are also grown on the islands. Mahatma Gandhi Marine National Park, Rose, Smith Twin Islands, Mayberg Beach, Gandhi Park, Sippy Ghat Farm, Mount Herod and Mini Zoo at Haddo and Salwar Jail are the important places to visit. मीन्स जो विजिटर्स आते हैं वो इन प्लेसेस को विजिट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सी फूड्स बेसिकली यहाँ का स्टेपल फूड है। स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल विच इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ द फिशेस, prawns, lobster and crab. The Nicobari dance is one of the most important and oldest traditional dance of the Andaman and Nicobar Islands. इस निकोबारी डांस वहाँ पे फेमस डांस है जो कि ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल डांस है। Now we are talking about the Lakshadweep. Lakshadweep क्या है? Lakshadweep is the smallest of all the Union territories and Kavaratti is the capital city of the Lakshadweep. The main occupation of the people here is also fishing, coconut cultivation, coir twisting. Tourism is rapidly emerged industry here. Basically same है, कोई difference नहीं है। Fish and coconut are found in the abundance in these islands. The traditional dress including kachi and tham, यहाँ की traditional dress है, and some of the famous dance of these islands including the Kolkari, परिचकाली एंड लावा, ये वहाँ के फेमस डांसेस हैं बेसिकली। आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिवीजन सेशन के अकॉर्डिंग आपका रिवीजन हो चुका है। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही डिस्कस करेंगे।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।